कहानी की शुरुआत एक लड़के आकाश से होती है। उसकी माँ अनीता उसे समुद्र में तैरने के लिए भेजती है, लेकिन वो किनारे पर शांति से बैठना चुनता है। अचानक उसे पानी में आधा दबा हुआ एक बड़ा अंडा दिखता है। वो उसे बाहर निकालता है और ध्यान से देखता है। तभी उसकी माँ वहाँ पहुँचती है और उसे घर आने को कहती है। आकाश ने तुरंत अंडे को अपनी बाल्टी में छिपा लिया और अनीता के पीछे चल दिया। अनीता नाराज थी क्योंकि आकाश ने तैरने की कोशिश भी नहीं की थी। वो कुछ नहीं बोला। घर पहुँचते ही वो चुपके से अपने पिता के वर्कशॉप में चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी बहन कृति आई और माँ से पूछा, आकाश ने आज समुद्र में क्या किया? अनीता ने कहा, वो हमेशा की तरह बस अकेला बैठा रहा। उधर आकाश ने अपने पिता चरण, जो सेना में थे, के वर्कशॉप में अपनी चीजें रखी। उसने अपने पिता की तस्वीर देखी, फिर कैलेंडर की ओर देखा, सोचते हुए कि पापा कब लौटेंगे। इसके बाद उसने अंडे को धोया, उसकी बाहरी परत हटाई और भीतर चमकीला नीला रंग देखकर हैरान रह गया। अभी वो देख ही रहा था कि अनीता ने फिर आवाज लगाई तो उसने अंडा वहीं छोड़कर अंदर चला गया। रात को भारी बारिश शुरू हुई। आकाश को डर था कि अंडा वर्कशॉप में सुरक्षित नहीं रहेगा। वो बारिश में दौड़ता हुआ वापस गया, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखा अंडा फट चुका था। वो झांककर अंदर देखता है, एक अजीब सा जीव हिल रहा था। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वो जीव दांत दिखाकर काटने की कोशिश करता है। आकाश समझ गया कि शायद वो भूखा है। वो तुरंत खाना लाने भागा। वापस आने पर वो प्राणी शांत हो गया और उसने खाना खा लिया। आकाश अपने नए दोस्त को प्यार से खाना खिला रहा था। तभी अनीता ने फिर आवाज दी। वो मन मारकर सोने चला गया। अगली सुबह दरवाजे पर कुछ सैनिक खड़े थे। आकाश, अनीता और कृति ने उनका स्वागत किया। उनका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन हरिमोहन। उन्होंने बताया कि दुश्मन समुद्र से हमला कर सकता है, इसलिए उनके सैनिक कुछ समय तक यहीं रहेंगे और रक्षा की तैयारी करेंगे। सैनिकों ने घर में राशन और हथियार रखे। अनीता ने बच्चों को उनके कमरे में रहने को कहा। कुछ समय बाद आकाश एक किताब की तलाश में लाइब्रेरी गया। उसे उस रहस्यमयी जीव के बारे में जानना था। किताब मिलते ही वो तेजी से वर्कशॉप लौटा, लेकिन वहाँ का हाल बिखरा हुआ था और वो जीव चरण की जुतियाँ चबा रहा था। आकाश को समझ आया कि वो अभी भी भूखा है। वो खाना लाने किचन की ओर भागा, पर सेना के रसोइये सूबेदार रघुवीर ने उसे रोक लिया। आकाश ने समझाया कि उसका पालतू जानवर भूखा है, पर रघुवीर नहीं माना। तब आकाश ने कहा, मैं कूड़ा बाहर फेंक देता हूँ। रघुवीर ने हामी भर दी। कूड़े के साथ उसने जीव को खाने के टुकड़े दिए। खाने के बाद वो जीव पानी के एक टब में खुश होकर तैरने लगा। आकाश ने उसका नाम रखा कृष। इसी बीच कैप्टन हरिमोहन सैनिकों को युद्ध अभ्यास करवा रहे थे। आकाश ने मौका देखकर अनीता से छिपाकर वर्कशॉप की ओर रुख किया। उसी दौरान एक आदमी ललित शहर में आया और वर्कशॉप पहुंचा, जहां अनीता काम कर रही थी। उसने नौकरी मांगी। अनीता ने कहा, पहले वर्कशॉप साफ करो। ललित ने तुरंत सफाई शुरू की। सफाई करते हुए उसने वो डिब्बा बाहर फेंका जिसमें आकाश ने कृष को छिपाया था। आकाश ने यह देखा तो दौड़कर ललित को रोका, पर डिब्बा खाली था। वो चिल्लाया, तुम कौन हो? ये मेरे पापा की वर्कशॉप है। ललित बोला, देखो भाई, तुम्हारे पापा लौट आएंगे तो ले लेंगे, फिलहाल मैं यहाँ जिम्मेदार हूँ। आकाश समझ गया कि कृष खतरे में है। वो घर भागा और उसे ढूंढने लगा। उधर कृष घर में घुस आया था। रघुवीर का कुत्ता टाइगर उसे देखकर भौंकने लगा, पर जंजीर से बंधा होने के कारण पकड़ नहीं सका। कृष भागकर बाथरूम में छिप गया। तभी कृति अंदर आई और उसे देखकर चिल्लाई। आकाश ने बहन को शांत किया और सारा सच बताया। कृति ने वादा किया कि वो माँ को नहीं बताएगी, क्योंकि कृष किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। उधर अनीता ने ललित को चरण के कुछ कपड़े धोने को दिए। ललित ने डरते हुए पूछा, क्या चरण वापस नहीं आएंगे? अनीता ने भारी मन से कहा, वो समुन्दर में डूब गए थे। फिर उसने ललित को बाथरूम का लीकेज ठीक करने भेजा। दरवाजे पर दस्तक सुनकर आकाश और कृति डर गए। काफी देर बाद ललित ने धमकी दी कि अगर दरवाजा नहीं खोला तो वो अनीता को सब बता देगा। आखिर कृति ने दरवाजा खोला। ललित अंदर आया और बोला, मैं लीकेज ठीक करने आया हूँ। तभी उसकी नजर कृष पर पड़ी। वो दंग रह गया। ये क्या है? उसने पूछा। आकाश ने सब बताया, कैसे उसे ये अंडा समुद्र किनारे मिला। ललित ने कहा, ये तो समुद्री घोड़ा है, दुनिया का सबसे दुर्लभ जीव। कहते हैं एक समय में केवल एक ही जीवित रहता है और उसके मरते ही नया अंडा जन्म लेता है। इतने में अनीता दरवाजा खटखटाने लगी। आकाश ने ललित से कहा, कृपया इसे छिपा दो, वरना माँ इसे निकाल देगी। ललित ने मदद की और अनीता को अंदर आने दिया। कृष छिपा हुआ था और ललित ने चालाकी से उसका ध्यान भटका दिया। उस रात ललित ने कहा, हमें कृष को वापस समुद्र में छोड़ देना चाहिए, वो वहीं का है। लेकिन आकाश नहीं माना। वो मेरा दोस्त है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उस रात घर में सैनिकों की दावत थी। आकाश ने कृष को बाथरूम में रखा, पर दरवाजा बंद करना भूल गया। कृष बाहर निकल गया। कुत्ता टाइगर ने उसकी गंध पाई और पीछा किया। वो दौड़ते हुए हॉल में पहुँचे। सारा खाना बिखर गया। महफिल खराब हो गई। सबने टाइगर को दोषी ठहराया। कृष बाहर भाग गया और फव्वारे में कूद गया, जहाँ उसे मछलियाँ मिली। आकाश उसे ढूंढने दौड़ा। ललित ने वादा किया, मैं उसे ढूंढ लाऊंगा। कुछ देर बाद ललित ने कृष को पाया। वो पहले से बहुत बड़ा हो गया था। आकाश आया, देखा और बोला, अब समय आ गया है उसे जाने देने का। दोनों ने मिलकर कृष को ट्रक में रखा और समुद्र किनारे ले गए। भारी दिल से उसे पानी में छोड़ दिया। आकाश की आंखों में आंसू थे, पर वो जानता था ये सही फैसला था। अगले दिन दो मछुआरे, जसवंत और हरीश, समुद्र में जाल डाल रहे थे। अचानक जाल में कुछ भारी फंस गया। नाव डगमगाने लगी। तभी विशाल कृष पानी से बाहर निकला। हरीश बोला, इसे पकड़ लेते हैं, हम अमीर बन जाएंगे। पर जसवंत ने मना किया।
कृष्ण ने नाव को खींचना शुरू किया। जसवंत ने रस्सी काट दी और उनकी जान बच गई। उधर कैप्टन हरिमोहन ने आकाश से कहा, तेरी माँ चाहती है तू सेना की ट्रेनिंग शुरू करे। आकाश ने कुछ दिन बाद बोर होकर समुद्र की ओर भाग लिया। वो कृष्ण को पुकारने लगा, फिर नाव में बैठकर समुद्र में गया। अचानक पानी से कृष्ण निकला। अब वो बेहद विशाल था। उसने आकाश को अपनी पीठ पर बैठा लिया। पहले वो डर गया, फिर मुस्कुराया। दोनों ने साथ में समुद्र की सवारी की। जब वो लौटे, टाइगर कुत्ते ने फिर गंध सूंघी और पानी की ओर भागा। सूबेदार रघुवीर ने भी देखा और हैरान रह गया। रात को आकाश ने कृति और ललित को सब बताया। वे खुश हुए और हंसने लगे। अनीता दरवाजे से देख रही थी। वो मुस्कुराई। कई दिनों बाद उसके बच्चों के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। कुछ दिन बाद अखबार में समुद्र के उस जीव की नकली तस्वीर छप गई। रघुवीर ने वो फोटो देखी और बोला, ये वही है। वो कुछ सैनिकों को लेकर उसे मारने निकला। रात को आकाश और कृति घर से भाग गए और ललित के साथ समुद्र पहुँचे। आकाश ने पुकारा, कृष्ण उभरा, लेकिन अब जंगली और गुस्से में था। उसने नाव पर हमला किया। सैनिकों ने गोलियां चलाई। आकाश ने पानी में कूदकर उसे शांत करने की कोशिश की, पर वो फिसलकर डूबने लगा। कृष्ण ने तुरंत उसे बचाया और किनारे लाया। ललित ने सीने पर दबाव डाला। आकाश ने सांस ली और आंखें खोली। अनीता और सैनिकों ने देखा, वो जीव सच में था। कृष्ण ने जाल तोड़ा और समुद्र में लौट गया। आकाश ने कहा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। लहरों में गुम होता कृष्ण और आकाश की आंखों में चमक। यही थी उस लड़के और समुद्री दोस्त की जादुई कहानी। यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।